बिहार पुलिस की परीक्षा 16 जुलाई से है और अब वक्त बहुत ही कम है दोस्तों, क्योंकि आपका जो परीक्षा केंद्र है वो कहाँ पड़ा है वो भी जारी कर दिया गया है और आपका परीक्षा किस दिन है वो भी जारी कर दिया गया। अगर वो नहीं देखें आप लोग तो डाउनलोड करके ज़रूर देख लीजिएगा, ओके ना। तो मैं लेकर आया हूँ दोस्तों 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पता होना चाहिए बिहार पुलिस की अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। अगर आप 25 में से 10 या 15 सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अभी कम है दोस्तों, आपको और तैयारी करना है। आपको 25 में से कम 20 सही करना है या फिर 15 सही करना है, तो ही आपका तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो चलिए अपना तैयारी को जांचिए और एकदम ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 25 में से आपका कितना सही आता है, 15 आता है या 20 आता है। आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 में से कितना आता है। तो चलिए पहले नंबर का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि पहला नंबर का प्रश्न पूछा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। जल्दी जल्दी आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जा चुके थे 2024 में, ओके ना। तो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका एक का सही आंसर आपका एक हो जाएगा दोस्तों। विष्णु शर्मा है जो कि पंचतंत्र के लेखक है, ओके ना। चलिए आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा। 2 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है कि संविधान में संशोधन हो सकता है। तो संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है जो आपसे पूछा है। आपका ऑप्शन दिया है 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार या फिर 1 प्रकार। तो 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। तो 2 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, तो 2 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। 3 प्रकार से हो सकता है संविधान में संशोधन, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कि 3 नंबर का बोला कि लुई सोलहवां को कब फांसी दी गई थी। तो लुई सोलहवां को फांसी कब दी गई थी दोस्तों, तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 1793 ईस्वी में दी गई थी लुई सोलहवां को फांसी। कब दी गई थी, तो 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में लुई सोलहवां को फांसी दी गई थी, ओके ना। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है बिहार पुलिस के लिए। आपका एग्जाम किसी भी डेट में हो, ओके ना। आप लोग इसे पूरा जरूर देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 में से कितना सही होता है, ओके ना। चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे रेगुलर सेट लगाने के लिए। अभी हमारा सेट चल रहा है दोस्तों, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन का सेट चल रहा है। तो आप लोग चैनल से जुड़कर रेगुलर सेट लगा सकते हैं। तो 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है दोस्तों, तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। कैमूर जिले में है, ओके ना। कैमूर जिले में, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है, तो कैमूर जिले में। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका 5 नंबर का दिया हुआ है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय मनाया गया था। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया गया था जो आपसे पूछा है, किस वर्ष मनाया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय किस वर्ष मनाया गया था, थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है। तो चलिए पहला अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया गया था जो आपसे पूछा है। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। 2015 में मनाया गया था, ओके ना। पहला अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया गया था, तो 2015 में मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो आपका 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 6 का सही आंसर आपका एक हो जाएगा। सांबर झील है जो कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील है, ओके ना। चलिए आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 7 नंबर का बोल रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है और आपका दिवस से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपका पूछता है, ओके ना। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए बताइए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 7 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 8 नंबर का दिया हुआ है कि अंग की राजधानी कहाँ थी। तो अंग की राजधानी कहाँ थी दोस्तों जो आपसे पूछा है। तो जल्दी जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि अंग की राजधानी कहाँ थी। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जा चुके थे, ओके ना, 2024 में। तो 8 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, चंपा, ओके ना। अंग की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा में थी। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 9 नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों, तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। जल्दी जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करिए, अपना स्कोर जांचिए दोस्तों कि आपका कितना सही हो रहा है। अपना सेट लगाइए, ओके ना, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। तो 9 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, मंगल है जो कि
लाल ग्रह है। ओके ना, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न क्या दिया है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बोला था ना कि दिवस से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपका पूछता है। तो बिहार का स्थापना दिवस, तो ये तो VVI प्रश्न, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, आपको याद भी होगा कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि 10 का सही आंसर A होगा या B होगा या C होगा या D होगा। ओके ना, आंसर कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है। चलिए देखिए, फिर से दिवस रिलेटेड प्रश्न आपका आ गया, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिवस रिलेटेड प्रश्न सारे याद कर लीजिए। ओके ना, चलिए आपका 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका 11 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 11 का आंसर आपका B हो जाएगा दोस्तों। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ओके ना, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। चलिए आप लोग आंसर कमेंट करके बताते चलिए। 12 नंबर का प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है, जो आपसे पूछा है। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का सही आंसर आपका दोस्तों A हो जाएगा। भूपेन हाजरिका सेतु है, जो कि भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल है। ओके ना दोस्तों, आपका एग्जाम सेंटर कौन से डिस्ट्रिक्ट में गया है, आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके ना, ताकि यहाँ से सारे लोग अपना बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ गया है। ओके ना, आपका एग्जाम सेंटर और किस दिन एग्जाम में। 13 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो कब अपनाई गई थी दोस्तों बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति? तो आपका 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का आंसर आपका D हो जाएगा दोस्तों। 2016 में अपनाई गई थी बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति। ओके ना, 2016 में अपनाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 14 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है? 14 नंबर का प्रश्न पूछा है कि स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो स्वदेशी कविता के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो आपका 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का सही आंसर आपका A हो जाएगा। प्रेमघन है। ओके ना, प्रेमघन है, जो कि स्वदेशी कविता के लेखक हैं। ओके ना, प्रेमघन। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। जैसे ही प्रश्न आप लोग देखते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता के छोड़ देना है। ओके ना, चलिए 15 नंबर का प्रश्न दिया कि 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, जो आपसे पूछा है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का आंसर आपका B हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 16 नंबर का दिया हुआ है कि संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा आपका दोस्तों। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर आपका A हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। ओके ना, CaCO3 हो जाएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र। ओके ना, CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। इसी प्रकार से आप लोग याद करते चलिए। ओके ना, सुनने से ज़्यादा याद होता है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न दिया कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ दोस्तों? तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का सही आंसर आपका A हो जाएगा, जुलाई 1946 में हुआ था। ओके ना, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 18 नंबर का दिया हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो आपका 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का सही आंसर आपका B हो जाएगा, 1789 में हुई थी। ओके ना, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। ओके ना, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। चलिए आपका 19 नंबर का प्रश्न क्या दिया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। पूछ रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 19 का सही आंसर आपका C हो जाएगा, चौथा स्थान हो जाएगा। ओके ना, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 20 नंबर का क्या पूछ रहा है कि IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया? तो किसे हराया दोस्तों? तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का सही आंसर आपका A हो जाएगा, सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। ओके ना, सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 21 नंबर का बोला है कि झरोखा दर्शन शुरू किया। तो झरोखा दर्शन किसने शुरू किया, जो आपसे पूछा है? तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का सही आंसर आपका C हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। ओके ना, झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? तो अकबर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 नंबर का बोल रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था? देखिए दोस्तों, आपका दिवस रिलेटेड इसी में 4 प्रश्न आ गया, 4 नंबर आपका कन्फर्म। अगर आपको यह आंसर याद होता तो आपका 4 नंबर कन्फर्म हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिवस से रिलेटेड आंसर जरूर याद कर लीजिएगा। ओके ना,
चलिए 22 नंबर का प्रश्न हो जाएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, 23 नंबर का बोल रहा है कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है, तो स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से हो जाएगा दोस्तों, तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, क्रिकेट खेल से है। ओके ना। स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट खेल से है। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका 24 नंबर का बोल रहा है, यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। इसका आंसर आपको 24 का आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, आपको कमेंट करके बताना है। ओके ना। बोलना है कि विद्युत विभव का मापा जाता है, तो विद्युत विभव किससे मापा जाता है दोस्तों, आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 25 नंबर का बोल रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों, आरबीआई है, फिर एसबीआई है, या फिर पीएनबी है, या वीओवी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक, तो जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आपका सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, आरबीआई है, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइए दोस्तों कि 25 में से कितना सही हुआ है। ओके ना। आपको वर्दी की कसम है, आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 में से कितना सही हुआ। अगर 20 सही हो रहा है, 22 सही हो रहा है, 18 सही हो रहा है, तो आप लोग लगभग में अच्छा आपका स्कोर है। ओके ना। आपका रिजल्ट हो सकता है। इसी प्रकार से आप अपनी मेहनत को और बढ़ाइए। ओके ना। इसी प्रकार से अपनी मेहनत को और बढ़ाइए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दें। चैनल पर नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। और दोस्तों अगर आपको बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना। अगर ज्ञान बिंदु का बिहार स्पेशल वीडियो चाहे, बिहार स्पेशल PDF चाहिए तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। ओके ना। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, वहाँ से मैं आपको दे दूंगा बिहार स्पेशल PDF। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी तैयारी कैसी है आप लोग, और अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका एग्जाम सेंटर कौन से जिला में गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।